तो ये जो शिक्षकों की भर्ती से संबंधित हो या आपने देखा होगा दिल्ली में नीट से संबंधित छात्रों का सवाल हो या हायर स्टडीज के लिए जो नेट था उसका कैंसिल, पिछले 10 सालों में 70 बार पेपर लीक किया गया इस देश में। एक तो बहालियां निकलती नहीं, जो निकलती हैं वो जानबूझ के पेपर लीक कर दिए जाते हैं कि वो उसको कैंसिल करना पड़े। कोई भी डोमिसाइल नीति आरक्षण को प्रभावित नहीं करती। कोई भी डोमिसाइल जनरल जो सीट बचता है उसी में डोमिसाइल का प्रभाव पड़ता है। तो 80% सीटों में हम डोमिसाइल नीति के जरिए बाहर से लोग आ ही नहीं सकते। 80 फिक्स है बिहार का, किसी भी राज्य का। नीतीश कुमार विज्ञापनों के जरिए नेता बने, नीतीश कुमार मीडिया मैनेजमेंट के जरिए नेता बने, नीतीश कुमार इवेंट मैनेजर के रूप जरिए नेता बने, वो जन नेता नहीं है। ललन सिंह ने कहा स्टेज पर कि सांप लूडो का खेल याद है ना, लूडो में जो सांप सीढ़ी का खेल होता था वो याद होगा, 99 पे सांप काटता है और सीधे 1 पे पहुंच जाता है, वही हाल होगा इंडिया अलायंस का। कि हम लोग 6 महीने के भीतर 1 लाख पक्की सरकारी नौकरी देंगे विथ पेंशन। विद पेंशन। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे थे। कि हमारे साथ सांसद सुधाकर सिंह मौजूद हैं। सारे जो अभ्यर्थी हैं, सारे जो युवा हैं, वो बहुत चाहते हैं कि हमें जो रोजगार का नौकरी का वादा किए थे नीतीश कुमार, गांधी मैदान से नौकरी का वादा किए थे, सप्लीमेंट्री हो गया, शिक्षक अभ्यर्थियों का जो मसला है, शिक्षक अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है वो अब तक पूरा नहीं किया गया। तो नीतीश कुमार क्या ऐसे ही करेंगे? अगर आप देखें उनके 19 साल के शासनकाल को, तो वो नौकरियों को देने में विश्वास नहीं रखते थे। अगर हमारा अलायंस तेजस्वी यादव जी के साथ मिलकर के नीतीश कुमार की सरकार बिहार में नहीं बनी होती, तो सरकारी नौकरी किस चिड़िया का नाम है इस देश में लोग नहीं जानते थे। जो एनडीए का जो यूएसपी है, वो यूएसपी में कहीं पर भी नौकरी, स्थायी नौकरी देने की व्यवस्था नहीं। वो दिल्ली की सरकार भाजपा की, मोदी की हो या नीतीश कुमार बिहार की सरकार। आप पहली बार ये हम लोगों ने इस मुद्दे को मुख्य विमर्श में लाया कि सरकार में जो नौकरी दी जाएगी वो पक्की नौकरी दी जा सकती है और बहुत सारे पद खाली है। आपने पूरा जो लोकसभा चुनाव अभियान को आपने देखा होगा, तो हम लोगों ने कहा भी था कि हम लोग 6 महीने के भीतर 1 लाख पक्की सरकारी नौकरी देंगे विथ पेंशन। विद पेंशन, ये हमारा कमिटमेंट था, ये ऐसा नहीं। और हम लोगों ने करके दिखाया था। बिहार में एक छोटे राज्य में हम 5 लाख दे चुके थे। हमारे पे ये सवाल नहीं हो सकता कि हम काम नहीं करने वाले लोग। तो ये जो शिक्षकों की भर्ती से संबंधित हो या आपने देखा होगा दिल्ली में नीट से संबंधित छात्रों का सवाल हो या हायर स्टडीज के लिए जो नेट था उसका कैंसिल, पिछले 10 सालों में 70 बार पेपर लीक किया गया इस देश में। एक तो बहालियां निकलती नहीं, जो निकलती हैं वो जानबूझ के पेपर लीक कर दिए जाते हैं कि वो उसको कैंसिल करना पड़े। जानबूझ के मतलब सरकार, ये जानबूझ के आप कह रहे हैं कि सरकार में बैठे हुए लोग, अधिकारी क्या होते हैं? अधिकारी कोई सरकार से बाहर नहीं होते। और अगर अधिकारी ही करते हैं तो दंड कौन देगा? सरकार के लोग। और अभी तक दंडित नहीं करने का मतलब जाहिर है कि सरकार की इच्छा से ही सब काम होते हैं। सुधाकर जी, इस पर आपका क्या कहना है? ये आप भी जानते हैं, डोमिसाइल नीति लागू करवाने के लिए तेजस्वी जी को सब लोग कह रहे हैं कि वही उन्होंने हटवा दिया। वो लोग वो नहीं चाहते थे कि बिहार में बिहार के लोग नौकरी करें, बाहर के लोग आ जाएं और बाहर के लोग नौकरी ज़्यादा करें। सवाल ये है कि जो लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोग आके नौकरी करें, उन लोगों की शैक्षणिक क्षमता पर मुझे बहुत शक होता है कि सच में वो पढ़े लिखे हैं कि और डिग्री लेके घूम रहे हैं। सरकार में मंत्री हो जाना, अधिकारी हो जाना, यह गारंटी नहीं होता कि पढ़े लिखे लोग हैं इतना। और इस तरह से फर्जी तरीके से लोग बन रहे हैं मोदी जी की सरकार में, नीतीश जी की सरकार में, फर्जी डिग्री के जरिए। तो ऐसे ही लोग होंगे। सब पर नजर रखते हैं। सुधाकर जी, आप जब कृषि मंत्री थे तो आपको भी याद, एकदम धमाका मचा दिए थे। पूरा कर लूँ बात। कोई भी डोमिसाइल नीति आरक्षण को प्रभावित नहीं करती। कोई भी डोमिसाइल जनरल जो सीट बचता है उसी में डोमिसाइल का प्रभाव पड़ता है। तो 50% और प्लस 10% EWS
SC ST OBC और EWS मिला करके 60%। बिल्कुल। इसके अलावा जो बचे हुए जो 40% नौकरी है जनरल, उसमें भी हमारे लिए वुमेन्स रिजर्वेशन का कोटा है 50%। तो 40 में 20% उसको भी जोड़ दें तो 80% सीटों में हम डोमिसाइल नीति के जरिए बाहर से लोग आ ही नहीं सकते। 80 फिक्स है बिहार का, किसी भी राज्य का हाँ। अगर देखें तो किसी भी राज्य का। बची हुई 20% ही नौकरियों में संभावना है कि आप डोमिसाइल नीति को रिलैक्स करेंगे तो बाहर के लोग आ सकते हैं। और डोमिसाइल नीतियों में भी बड़े साफ तरीके से है कि 85% ही राज्य के लिए आरक्षित होंगे, 15% बाहर के लोग आ सकते हैं। तो ये बहुत नैरो 5% पर ये लोग लड़ रहे हैं कि 5% लोग दूसरे राज्य से आए ना आए। इसके चक्कर में हमारे सभी पद खाली रहें, बहाली ना हो, इस पर ना चर्चा करके डोमिसाइल पर चर्चा करना उनके मानसिक दिवालियापन का परिचायक है। और ऐसे लोग के पढ़ाई लिखाई और शैक्षणिक क्षमता पर भी शक होता है। अच्छा, सम्राट चौधरी हो गए, विजय सिन्हा हो गए, भाजपा के जितने भी लोग हो गए, वो तो एक समय पे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, बाकी लोगों के लिए, बाकी अभ्यर्थियों के लिए लाठी तक खाएं, लेकिन अब जब सत्ता में आ गए हैं तो वो लोग एक आवाज नहीं उठा रहे। ऐसा क्यों हो रहा? एक कब विपक्ष में थे हाँ। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, एक कब विपक्ष में थे? विपक्ष में नहीं थे। आप ही बताओ कब विपक्ष में थे? 19 साल से तो सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, कब विपक्ष में थे? यह विपक्ष में मात्र 17 महीने थे जब तेजस्वी जी हम सत्ता में थे। तो 19 साल में 17 महीना ही ना विपक्ष में थे। और उन 17 महीना में तो नौकरी दी जा रही थी। आप भी कह रहे हैं कि रोजगार मतलब नौकरी मतलब तेजस्वी यादव? मैं क्यों, ये तो पूरा बिहार कह रहा है। तो फिर यार कब लाठी खा रहे थे रोजगार के लिए? ये जो आपने कहा कि सम्राट चौधरी एक समय उतरे थे डाक बंगला पे, प्रदर्शन पूरा कर रहे थे। आईवास के लिए निकलते हैं, कोई काम वाम नहीं रहता है तो सोच रहे होंगे कि चलते हैं थोड़ा डाक बंगला पे घूम के चले आएंगे। बिहार की बच्चा जानते हैं कि नौकरी खाने वाले लोग हैं, ये देने वाले नहीं। देखिए, मुरेठा हटाने वाली कहानी एक अलग कहानी है। पहले मुद्दों पे बात कर लें, फिर मुरेठा पर भी बात कर लेंगे। तो अब ये बताइए कि तेजस्वी यादव का आप कह रहे हैं कि रोजगार पुरुष हैं, नौकरी देने वाले पुरुष हैं, लेकिन आप जेडीयू कार्यालय के बाहर देखेंगे या फिर कहीं भी देखेंगे ना तो लिखा रहता है कि रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। देखिए, नीतीश कुमार विज्ञापनों के जरिए नेता बने, नीतीश कुमार मीडिया मैनेजमेंट के जरिए नेता बने, नीतीश कुमार इवेंट मैनेजर के जरिए नेता बने, वो जन नेता नहीं है। तो ये कहीं आप हैंड पोस्टर देख लीजिएगा, कहीं टीवी अखबार में देख लीजिएगा, इसके जरिए वो नेता बने। कहीं ये भी चल रहा है कि एनडीए सरकार गिरेगी, एनडीए सरकार गिरेगी। ये मैं कहाँ की सरकार, दिल्ली वाली या पटना वाली? पटना वाली कह लीजिए। पटना वाली सरकार का तो वैसे भी समय पूरा हो रहा है 1 साल में। ये चले या गिरे कोई फर्क नहीं पड़ता बिहार को। दिल्ली की भी सरकार बदलेगी, मैंडेट एनडीए के खिलाफ है। दिल्ली की भी सरकार बदलेगी, कल लालू प्रसाद जी ने भी बोला है। यह चला चली की बेरा है, अब कोई उसमें दम नहीं है। अब उसमें कोई दम नहीं है। अच्छा, अब फिर से उसी पर आते हैं क्योंकि सुधाकर सिंह को सारे लोग जानते हैं और वो जानते हैं कि जब कृषि मंत्री थे तो तहलका मचा दिए थे, अब तो सांसद हैं, बक्सर के सांसद हैं, तो क्या सब दिमाग में लेके चल रहे हैं और कैसे भला करेंगे लोगों? देखिए, हम लोग कोई काम मीडिया की हेडलाइन मैनेज करने के लिए नहीं करते, कोई हंगामा और तहलका मचाने के लिए हम लोग काम नहीं करते। हम मुद्दों पे काम करते हैं, जिन घोषणाओं के जरिए हम लोग जिस एजेंडा के जरिए जब हम चुनावी अभियान में जाते हैं तो हम इस बात को नहीं भूलते कि हम किस पद पर हैं। हम एमएलए बने, एमपी बने, मंत्री बने, तो हमारे जेहन में हमेशा वो मुद्दे हावी रहते हैं और उस पर हम लोग काम करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी के दबाव में हम उन मुद्दों को छोड़ दें, सुविधा के हिसाब से उसको उठाएं और सुविधा के हिसाब से उसमें चुप लगा जाएं। हम नीतीश कुमार नहीं हैं, मेरा नाम सुधाकर सिंह है। आप देखते हैं विशेष राज्य विशेष पैकेज के सवाल पर नीतीश कुमार को जब सत्ता अल्टी पल्टी करना होता है तो मुद्दे उठाते हैं, जो ही सत्ता में हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं, तो ये बात को भूल जाते हैं। तो आप जिन मुद्दों पे आप कह रहे हैं कि मैंने संघर्ष किया मंत्री रहते या एमएलए रहते, वो मुद्दे अभी भी वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं। हम लोगों ने चुनाव भी लड़ा है इंडिया गठबंधन का इसी आधार पर
कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे किसानों को, न्यूनतम आय की गारंटी देंगे किसानों को, हम लोग भूमि अधिग्रहण कानून में हम संशोधन करेंगे, जिसका मजाक बना दिया है भाजपा की सरकार ने। तो इन मुद्दों पे हम संसद में भी काम करेंगे, जैसे बिहार में काम कर रहे थे वैसे ही देश में करेंगे। बिल्कुल, आखिरी 2 सवाल है, किसान की बात आपने छेड़ा है तो अभी जानने की जो पैक्स वाला मामला है उसको लेके सारे लोग परेशान क्यों चल रहे हैं सुधाकर जी? पैक्स को लेकर के एक लंबे समय से, जब से यह पैक्स का कानून बना है, इसमें जो वोटर बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत कठिन प्रक्रिया है, और वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम में नए लोगों के लिए घुसना आसान नहीं है, ऐसा कानून बन गया था। ये कानून बदलना चाहिए, लेकिन कभी बदला नहीं गया, ये परेशानी का कारण बना हुआ है। अभी पैक्सों में भी अगर आप माने कि क्यों लोग पैक्स का चुनाव लड़ना चाहते हैं, यह भी एक कारण है। ये उसके लिए कोई पवित्र कारण नहीं है, वो एक अपवित्र सोच के जरिए, क्योंकि ये जो धान खरीद में जो पैक्सों की भूमिका आई, और पैक्सों ने बहुत व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया बिहार सरकार से मिल करके, तो इसमें बहुत सारा लोग चाहते हैं कि हम भी पैक्स अध्यक्ष हो जाए, उस भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए। अच्छा। कोई इसका कारण पवित्र कारण नहीं है कि किसानों की हम भलाई के लिए करने जा रहे हैं। किसानों की तो भलाई इसी में है कि पैक्सों के अधिकार की कटौती करके मल्टीपल एजेंसी प्रोक्योरमेंट में लाना चाहिए, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके खरीद में, और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी मिल सके। अभी जो आप कह रहे हैं वो मैं कृषि मंत्री के तौर पे भी उठाया था, और आज भी वो मौजूद है सवाल, ये खत्म नहीं हुआ है सवाल। लेकिन जिन हंगामा की बात कर रहे हैं वह सिस्टम में सुधार के लिए हंगामा नहीं है, सिस्टम में हिस्सेदार बनने का हंगामा है। हम भी कमा ले थोड़ा। निश्चित तौर पर उसके अगर शाब्दिक अर्थ और व्याख्या किया जाए तो यही होगा। तो ये उसमें हम नहीं शामिल हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस राज्य के भीतर जो खरीद है धान गेहूँ का, उसमें मल्टीपल एजेंसी लगाया जाए, पारदर्शी तरीके से किया जाए, तो यह स्वतः मामले समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल सुधाकर जी, बस आखिरी सवाल रहेगा। आज इसके मेमोरियल में सारे लोग जुटे थे, केंद्र मंत्री लोग आए थे। ललन सिंह ने कहा स्टेज पर कि सांप लूडो का खेल याद है ना, लूडो में जो सांप सीढ़ी का खेल होता था वो याद होगा, 99 पे सांप काटता है और सीधे 1 पे पहुंच जाता है, वही हाल होगा इंडिया अलायंस का। इस बिहार के दुर्दशा का कारण ललन सिंह जैसे राजनेताओं के चलते हुआ, जो सत्ता को सांप और सीढ़ी के खेल में समझते हैं। वह कभी भी सत्ता को ये माना ही नहीं कि वो विकास के लिए है, जनता के हितों की रक्षा करने के लिए सत्ता मिलता है। आप सांसद बनते हैं, एमएलए बनते हैं, मंत्री बनते हैं, इन लोगों को राज भोगने के लिए पद है। तो ललन सिंह का बयान उसी संदर्भ में देखें। बाकी ये सत्ता सेवा के लिए है। यह बात जिस दिन ललन सिंह को समझ में आ जाएगा तो ललन सिंह जैसे लोग राजनीति छोड़ देंगे। वो तो राज भोगने के लिए आए हैं। अब वो राज भोगने के लिए वो सांप सीढ़ी का खेल समझ लें या कोई भी राजा रानी का खेल समझ लें। चिराग पासवान भी राज भोगने के लिए आए हैं। चिराग पासवान युवा हैं, लगातार 5 सीट पे। ये बिहार फर्स्ट का नारा लगाने वाले लोग एक बात बता दें कि ये तो लंगड़ी सरकार है दिल्ली में, बिहार के सांसदों के बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है जी, है कि नहीं है? बिल्कुल। तो बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मांग रहे हैं? ये तो सर्वानुमति का विषय है, इसमें तो असहमति नहीं है किसी में। तो फिर और जब तक देर हो रहा है विशेष राज्य के दर्जे में, तो विशेष पैकेज क्यों नहीं आपने लिया? बिहार में 5 एम्स बन जाता, नए 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाता। तो जिस राज्य का शिक्षा और स्वास्थ्य सुधर जाए, और इसी के लिए बच्चे पलायन करते हैं लाखों की संख्या में हर साल दिल्ली और दूसरे राज्यों में जाते हैं, ये पलायन भी रुकेगा, ब्रेन ड्रेन रुकेगा, मनी ड्रेन, वेल्थ ड्रेन रुकेगा, दो चीज़ें रुकेंगी। इससे क्या मतलब है इन लोगों को इतने मतलब है कि हम बस राज करें दिल्ली में बैठ के। 25 में तैयार रहेंगे नहीं सुधाकर जी? किस काम के लिए? 25 में विधानसभा के चुनाव है। सब लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो एक तरफ चिराग पासवान है, तो टक्कर हो जाएगा। आप देखिए, तेजस्वी के सामने कोई टक्कर वक्कर नहीं है। अब एक गठजोड़ बनाए उनको रोकने के लिए, और किसी गठजोड़ में कोई दम नहीं है। तेजस्वी जी आएंगे, बिहार के नौजवानों की इच्छाओं आकांक्षाओं के वह प्रतीक हैं, और उन्होंने काम करके दिखाया है। ये लोग तो जो लोग हैं दिल्ली में गए, ये बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दें,
तो स्वाभाविक है कि बिहार के लोग उनको मानेंगे कि मुकाबले में है। मुकाबले में आने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिलवाना होगा, नहीं तो मुकाबले में भी नहीं आएंगे, जनता इनको खारिज कर देगी। खारिज कर देगी। देखिए सांसद सुधाकर सिंह हमारे साथ मौजूद थे। शिक्षक अभ्यर्थियों से लेकर रोजगार से लेकर जॉब से लेकर सब चीज पे बात किए हैं। चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो, नीतीश कुमार हो, ललन सिंह हो, सब पर एकदम खुलकर बोले और कैसे बोले वो आपने सुनी लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।